दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर 4 के बाद कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दिया नोटिस के माध्यम से, जिनमें जो शेयर टेक ओवर और ट्रांसफ़र या एक्वेशन को लेकर या गिरवी शेयरों को लेकर यहाँ पे अपडेट जो दी गई अलग अलग जो प्रमोटर ग्रुप से है, उनकी सारी जानकारी यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा वेदांता ने एक बड़ा फैसला और किया थर्मल पावर प्लांट को लेकर। क्या है उसको अपडेट, उसको भी समझेंगे। वैसे वेदांता बहुत सारा भारी भरकम निवेश करने जा रही है आने वाले समय में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है और सभी बिजनेस के लिए काफ़ी फंड की जरूरत पड़ेगी और सभी बिजनेस को सेपरेट रूप से आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला किया गया है और आप समझ ही सकते हो आने वाले समय में वेदांता कुछ बड़ा करने की तैयारी इस समय करता हुआ दिखाई देगा। वैसे आज बाज़ार में गिरावट थी, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई बाज़ार में। कुछ देख सकते हो कि इस समय कोविड के केस भी आने लगे हैं और इससे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी है, क्योंकि पिछले दिनों बाजार काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। कल ही बाज़ार में FIDI दोनों ही बिकवाल थे, जिससे थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे स्थिति फिर बदल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 81,186 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, 872 पॉइंट की गिरावट के साथ। 950 पॉइंट की गिरावट हुई आज बाजार में, 1.06% गिरा। वैसे सुबह बाजार की शुरुआत पॉजिटिव थी हल्की सी, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। आप देख सकते कि वहाँ से ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हो गई, जिससे माहौल गड़बड़ा गया। आज निफ्टी मेटल में गिरावट थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी सेंसेक्स में थी। तो 9,156 के स्तर पे निफ्टी मेटल ने क्लोजिंग दी है 54 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी यहाँ पे 0.59% की गिरावट थी। तो सेंसेक्स के मुकाबले ये गिरावट कम थी। अब वेदांता लिमिटेड की बात करो, क्लोजिंग 435 पर रही है, जहाँ पे 1.41% की गिरावट थी। तो मेटल इंडेक्स के मुकाबले ये वेदांता की गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंट्राडे में 449 तक चला गया था, यानी बाजार ने अगर साथ दिया तो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त कर सकता था। लेकिन जैसे बाजार में गिरावट शुरू हुई, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग है, जिसलिए 450 के आसपास पहुंचा स्टॉक, 435 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता लिमिटेड की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी, जिसमें ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट जो कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसकी तरफ से देख सकते हो कि जो शेयर का जो टेक ओवर और इक्वेशन को लेकर खबर देनी होती है क्वार्टर 4 के दरमियान, क्या कुछ बदलाव हुआ, इसमें कुछ बदलाव हुआ, इसकी जानकारी दे दी गई है। तो सेबी के रूल्स 2011 के तहत ये जानकारी शेयर करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लो कि जानकारी जो शेयर की गई है कि कंपनी की तरफ से, इसमें देखिए तो कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी प्रमोटर ग्रुप की तरफ से न शेयर कोई गिरवी रखे गए हैं, न शेयर मॉर्गेज किए गए हैं और न ट्रांसफ़र किए गए। तो फिलहाल वेदांता की तरफ से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो ये जो लेटर है ये अंकित अग्रवाल की तरफ से दिया गया, और दूसरा जो यहाँ पे लेटर आया वो है साक्षी मोदी की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो जानकारी शेयर की गई है रूल्स रेगुलेशन 2011 के हिसाब से, जिसमें साक्षी मोदी की तरफ से कहा गया है कि इस क्वार्टर 4 और पूरे साल के दरमियान, यानी 2024-25 के दरमियान, न हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पे शेयर मॉर्गेज रखे गए, न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई शेयरों को हमने यहाँ पे गिरवी रखा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसमें कोई भी हमारे शेयर होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है फाइनेंशियल 2024-25 के लिए। इसकी जानकारी शेयर कर दी है साक्षी मोदी ने। अब ऐसी ही जानकारी ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से भी शेयर की गई है, और आप देख सकते हैं उनका जो लेटर आ चुका है उसमें कहा गया है कि हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार के कोई शेयरों में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। न शेयर टेक ओवर हुए, न गिरवी रखे गए, न मॉर्गेज रखे गए, और इसकी जानकारी हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई शेयर होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। और बिल्कुल ऐसा ही लेटर एक और आप देख सकते हो कि प्रवीण अग्रवाल की तरफ से आया है, और आप देख सकते हो कि प्रवीण अग्रवाल ने भी वही जानकारी दी है, और उनका कहना है कि मेरी तरफ से यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया। न मैंने यहाँ पे शेयर को गिरवी रखे है, न उसको कहीं पे टेक ओवर किया है, न यहाँ पे किसी प्रकार की यहाँ पे प्लेज किया है। तो इसकी जानकारी दे दी गई। तो अलग अलग यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स खाते से है उन्होंने अपनी जानकारी शेयर कर दी है।
तो किसी प्रकार का यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ। अब जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 5 साल के बाद थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारी कंपनियाँ फिर से लौट रही है, और वो है अदानी पावर, टाटा पावर, वेदांता और कोल इंडिया। क्योंकि सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा आने वाले समय में, और रिन्यूएबल एनर्जी उस कंजम्पशन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ेगी उसको पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और इसीलिए अगर आप देखें तो ये फैसला इन बड़ी कंपनियों ने कर लिया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक नई कोयला बेस्ड थर्मल पावर क्षमता स्थापित करने की अनुमानित पूंजीगत लागत कम से कम 8.34 करोड़ प्रति मेगावाट है। इसलिए 2031-32 तक थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी एडिशन पर कम से कम करीब 6,67,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो अदानी पावर, टाटा पावर, वेदांता ग्रुप और JSW एनर्जी और टोरेंट पावर जैसी प्राइवेट कंपनियां कम से कम 5 साल के गैप के बाद थर्मल पावर सेक्टर में वापसी कर रही है। सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत में कम से कम 80 गीगावाट कोयला बेस्ड नई बिजली उत्पादन क्षमता की जरूरत है। दिलचस्प यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां जिनके पहले बिजली उत्पादन से कोई लेना है, अब थर्मल पावर कारोबार में वो भी उतर रही है। तो देख लो कि CIL ने 21 अप्रैल को कहा था कि वह झारखंड में दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाएगी। इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश और ओडिशा में 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। कोयला बेस्ड प्रोजेक्ट की बढ़ती मांग सरकारी कंपनी भेल की ऑर्डर बुक में भी दिखती है। ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ उन्हें इंस्टॉल भी करती है। बिजली क्षेत्र में भेल की ऑर्डर बुक वित्त वर्ष 2025 में 63% बढ़कर 1,57,922 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। वित्त वर्ष 2024 में ये 96,731 करोड़ के आसपास थी। जो जिस तरह से भेल की ऑर्डर बुक मजबूत हुई है उससे एक बात समझ में आ रहा है कि बहुत सारी कंपनियां थर्मल पावर प्लांट में बिजनेस बढ़ाने की तैयारी आ चुकी है। तो यहाँ पे देख लो कि JSW एनर्जी ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल के सालबोनी में अपने सबसे बड़े ग्रीनफील्ड पावर प्लांट का निर्माण शुरू किया है। इसकी कुल क्षमता 1600 मेगावाट है। इसी तरह वेदांता आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने 2 प्लांट्स में चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल 1300 मेगावाट क्षमता चालू कर सकती है। टोरेंट पावर ने जनवरी में घोषणा की थी कि वह मध्य प्रदेश में 1600 मेगावाट का कोयला बेस्ड पावर प्लांट तैयार करेगी। तो जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है उसके लिए यहाँ पे इन कंपनियों ने कमर कस ली है। क्रिशील्ड रेटिंग के डायरेक्टर गौतम साई का कहना है कि हमारी जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए 24 घंटे 7 दिन बिजली आपूर्ति क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2032 तक पर्याप्त थर्मल पावर क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश जारी रहेगा और कुल बिजली उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी भी आगे बढ़ेगी। तो ये एक बड़ी यहाँ पे नई तैयारी कर ली है, देख सकते हो कि वेदांता ने। अब वेदांता की बात करें तो यहाँ पे डीमर्जर होने जा रहा है। कंपनी के शेयरहोल्डर और ऋणदाताओं से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है। इसके अलावा वेदांता ने फाइनेंस 2025 की चौथी तिमाही में देखें तो 4,961 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो साल दर साल आधार पर 118% की ज़बरदस्त वृद्धि दिखा रहा है। वेदांता ने राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वेदांता ने चालू वित्त वर्ष में चौथी बार डिविडेंड देने की घोषणा की है। तो लगातार बहुत सारी बेहतरीन यहाँ पे बातें निकल के आ रही है। वेदांता ने हाल में ही अपने ऋण को $55 करोड़ तक कम कर लिया है। वेदांता ने एल्यूमिनियम और जिंक के उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर पर तेजी हासिल की है। वेदांता असम में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। हिंदुस्तान जिंक 17,000 करोड़ का निवेश करेगा। तो ये कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो पीरियड है वेदांता के लिए काफ़ी शानदार है, और आने वाले समय वेदांता कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।